गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। हमने जो पिछला पार्ट पढ़ा था अपने लेसन में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के अंदर, ये जो लेसन है इसमें जो हमने पिछला पार्ट पढ़ा था उसमें हमने देखा था अपना जो इंडिया है वो एक वास्ट कंट्री है, काफ़ी विशाल देश है और इसमें डिफरेंस टाइप के प्लांट्स, फ्लावर्स एंड एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं और इनके अलग अलग डिफरेंस टाइप की प्रजातियाँ हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर अपन देखें तो 47,000 टाइप्स के हमारे यहाँ प्लांट्स हैं और लगभग 15,000 फ्लोरिंग प्लांट्स हैं, फूलों के पौधे हैं और लगभग अगर अपन देखें तो 90,000 एनिमल्स हैं यहाँ पे टाइप्स के। तो अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रजातियाँ हमारे देश में निवास करती हैं, यहाँ पे रहती हैं। इसमें अगर फिर इसके बाद हमने जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी जो क्या डेफिनेशन है वो यहाँ पे देखी थी। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब भाई विदाउट एनी हेल्प एंड विदाउट एनी ह्यूमन इफेक्ट के कोई नेचुरल वेजिटेशंस, कोई प्लांट्स है वो अपने आप ग्रोइंग करते हैं, अपने आप उगते हैं, वही प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। अब इसके बाद इसमें एक और आया, डू यू नो, क्या तुम जानते हो क्या, द वर्जिन वेजिटेशंस which are purely Indian are known as endemic or indigenous species, but those which have come from outside India are termed as exotic plants। यानी ये है कि भाई अपने भारतीय क्या हैं और विदेशज पौधे क्या हैं, यानी देशज और विदेशज। तो वे वेजिटेशन जो हमारे बेसिक रूप से अगर देखिए प्योरली इंडियन है, ठीक है, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, एंडेमिक यानी देशज। और वे प्लांट्स जो बाहर से आए हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, विदेशज पौधे कहते हैं, जो आउटसाइड इंडिया में कम आउटसाइड यानी बाहर से जो आए हैं। अब आता है द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डोनेट प्लांट्स और ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ पीरियड। यानी जो वनस्पति जगत है, ठीक है, जो भी वनस्पति जगत है, वनस्पति संसार है, इस शब्द का अर्थ क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन, यानी पर्टिकुलर रीजन का मतलब तो किसी विशेष क्षेत्र से किसी समय में ये जो प्लांट्स हैं इनका उगना या इनकी उत्पत्ति होना। द स्पेसीज ऑफ एनिमल टू रेफर्ड एज फोना, दीज ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना किंगडम एज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्राणी जगत है या जानवरों के विषय में हम ये बताते हैं, एनिमल्स के विषय में अपन ये बताते हैं कि वनस्पति और वन्य प्राणियों में ये जो विविधता है, ठीक है, जो डाइवर्सिटी है, इसके कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स हैं। क्या रीजन है, क्या कारण है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब जो फर्स्ट आता है अपना रिलीफ, रिलीफ यानी धरातल, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब धरातल के अंदर भी दो प्रकार की चीजें आ गई, लैंड यानी भूमि, भूभाग, और दूसरा आगा सोयल यानी मृदा या मिट्टी। तो इन रिलीफ के कारण किस प्रकार से इनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे इसमें कि लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। यानी जो लैंड इफेक्ट है, यानी जो भूमि है, ठीक है, इसका इफेक्ट यानी इसका जो प्रभाव है वो प्राकृतिक वनस्पति पर डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है, जो नेचुरल वेजिटेशन है इसके ऊपर। जैसे डू यू एक्सेप्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन एरिया और इन ड्राई एंड वेट रीजन्स। अगर हम देखें जैसे जो लैंड्स है, हमारे देश की जो भूमि है, काफी बड़ा देश है हमारा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। अगर अपन कंपैरिजन करें तो कहीं तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा रेन होती है, वेटेस्ट एरिया है जहाँ गिला होता है, वहाँ डिफरेंस टाइप की वनस्पति उगेंगी, ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे वहाँ ज्यादा मिलेंगे, ऐसे प्लांट्स वहाँ उनकी मेजोरिटी होगी जहाँ पे ज्यादातर जिनको पानी चाहिए। इसके बाद एक आता है अपना, अगर वेस्ट एरिया में देखें अपन, ईस्ट में जैसे ज्यादातर वेटेस्ट एरिया है, अगर वेस्ट में अपन देखें तो वहाँ ड्राई एरिया मिलेगा, जैसे रेगिस्तान है, तो वहाँ ऐसे झाड़ियों वाले वृक्ष हैं, छोटे पेड़ पौधे हैं, है ना, खेजड़ी या फिर जो इस प्रकार की वनस्पति, कंटीली वनस्पति मिलती है वहाँ पे। अब आप ऊपर चलेंगे अपन, जैसे नॉर्थ का जो एरिया है यानी हिमालय का जो रीजन है, उसके अंदर अगर अपन देखें
जो नेचुरल वेजिटेशन है वैसे मिलेंगे जो बर्फ के एरिया में ज्यादा हो जाए, ऐसे पेड़ पौधे मिलेंगे जहां बर्फ की ज्यादा आवश्यकता होती हो। और फिर आ जाओ साउथ में, साउथ के अंदर फिर ऐसा एरिया मिलेगा जहाँ पे समान मौसम होता है, जैसे नारियल वगैरह के वृक्ष हैं उनको बराबर मौसम चाहिए होता है ना, बराबर जो अपना एटमॉस्फेयर चाहिए उनको। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो इसमें लैंड इफेक्ट होती है। अब है डू यू एक्सेप्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनियस प्लेट्यू एंड प्लेन एरिया और इन ड्राई एंड वेट रीजन्स। यानी जैसे पर्वत है, पठार है या मैदान है या फिर जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो वाले जो एरियाज हैं उनमें एक जैसी वनस्पति नहीं रह सकती। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, यानी जो धरातल के ऊपर, ठीक है, जो प्राकृतिक जो वनस्पति है उनका धरातल पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। द फर्टिलाइज लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। यानी उपजाऊ जो भूमि है वहां पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है, एग्रीकल्चर की जाती है। और द अनजुल्टिंग और रफ ट्रेन्स आर एरिया वेयर ग्रासलैंड एंड वुडलैंड्स डेवलप एंड गिव शेल्टर टू ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। यानी जो उबड़ खाबड़ जमीन है ना, जो प्लेन्स नहीं है, असमतल भूभाग है, जो जंगल एरिया है जहाँ पे घास के मैदान है, ठीक है, ग्रासलैंड है, वहां पे क्या होता है कि जो वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं, जो वन्य जीव हैं, उनको आश्रय मिलता है। यानी जो उपजाऊ जो भूमि होती है वहां पे तो जो फार्मर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, अपनी एग्रीकल्चर कर लेते हैं, अपनी कृषि कर लेते हैं, खाने पीने का सामान जहाँ उगता है, जैसे जो फसलें हैं, गेहूं, बाजरा, ज्वार। लेकिन कुछ ऐसी जमीन से आप देखोगे अपने चारों साइडों में, अपने एरिया में, जैसे अपने गाँव है तो गाँव में अपन देहाती भाषा में बोलते हैं भाई बनी या वन क्षेत्र। एक ऐसा चारागाह क्षेत्र होता है जो सार्वजनिक भूमि होती है जिसपे अपन क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की फसलें पैदा नहीं करते हैं। तो वहां पे जो डिफरेंस टाइप के जो एनिमल्स हैं या जीव हैं, जैसे सांप हो गया, घोयरा हो गया, गिलहरी हो गई, है ना, और ये जैसे डिफरेंट टाइप के जो आगे जो पेड़ पौधों पे जो जानवर रहते हैं, जो जीव जंतु अपना घोंसला बनाते हैं, तो वहां ये उनका आश्रय स्थल हो जाते हैं। और अगर अपन बड़े क्षेत्र के अंदर अपन देखें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे जो अभयारण्य है, फॉरेस्ट है, बड़े बड़े जो फॉरेस्ट है, बिग फॉरेस्ट है, उनके अंदर अगर अपन देखें तो वहां पे जंगली जानवर जैसे शेर वगैरह इस तरह के जो जानवर हैं, सरिस्का यालवर में अपने जो नियरेस्ट जो अपना अभयारण्य है वो क्या है, सरिस्का यालवर के पास। तो वहां पे सभी जंगली जानवर, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, विभिन्न प्रकार के फूल्स, पेड़ पौधे जो अपने आप उगते हैं, जहाँ कोई उगाने के लिए नहीं जाता है, वो चीजें वहां पे मिलती हैं। तो जो प्राकृतिक वनस्पति है, ठीक है, इनमें जो विविधताओं का जो कारण है, एक सबसे बड़ा कारण क्या है, रिलीफ यानी लैंड। अब अगला जो उसमें कारण आता है, जो रीजन आता है, वो है सोइल यानी मिट्टी, मृदा। इसका क्या रोल है, द सोइल आल्सो वेरी ओवर स्पेस, डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। यानी विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग एरियाज हैं वहां अलग अलग प्रकार की सोइल्स मिलती है, ठीक है, जो विविध प्रकार की अलग अलग प्रकार की डिफरेंस टाइप की जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, उसका हमें आधार है या उसको प्रोवाइड कराती हैं वो। द सैंडी सोइल्स ऑफ द डेजर्ट स्पोर्ट कैक्टस एंड थ्रोनी बुशेज, while wet marshy deltic soil sports mangroves and deltic vegetations। यानी अगर अपन देखें, यानी जहाँ सैंडी सोइल्स यानी बालू मिट्टी, जहाँ रेगिस्तान है, जैसलमेर, बाड़मेर, जो राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, उसमें जो रेगिस्तान का जो एरिया है वहां पे कैसी वनस्पति उगेगी भाई, कटीली झाड़ियां, ठीक है। उसके बाद जो नदियों का जो एरिया है, रिवर्स के जो डेल्टाज हैं, वहां पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं कि विद द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सोइल हैव कोनिकल ट्रीज। यानी जो पर्वतीय ढलान है, ठीक है, पर्वत एकदम ऊंचे होते हैं और फिर वो थोड़ा ढलान नुमा पर्वत होते हैं, तो जो उनकी जो मृदा की जो परत होती है, जो मिट्टी होती है, वो काफी डार्क होती है, जहां पर कैसे वन पाए जाते हैं, कनिकल ट्रीज यानी शंकुधारी वन। शंकुधारी वन का मतलब हो गया कि ऊपर से वो संकरे होते हैं और नीचे की तरफ अगर अपन देखेंगे तो उनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि ऊपर जैसे उनपे बर्फ, जैसे बर्फीला एरिया है तो वहां बर्फ पड़ती है तो स्लोप होकर नीचे आ जाती है, तो ऐसे जो शंकुधारी वन वहां पाए जाते हैं। तो इसमें जो पहला जो
कारण था वो था रिलीफ, और रिलीफ के अंदर भी दो पार्ट थे, लैंड और सोइल, ये आज हमने पढ़ा। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगला जो हम पढ़ेंगे वो हमारा दूसरा पार्ट आएगा क्लाइमेट यानी टेम्परेचर, तापक्रम जलवायु क्या है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको आप अपनी फेयर नोटबुक में करना है आपको।